ऑल राइट, सो फर्दर और आगे बढ़ने से पहले मेरे को कुछ टेस्ट करना है। मेरे को टेस्ट करना है कि अगर मान लो ये दो कोड्स में डिलीट कर देता हूँ डेटाबेस से तो कुछ एरर तो नहीं आता, जस्ट सेफ साइड में रहने के लिए। लेट्स डिलीट दिस बोथ द थिंग्स। ओके, एक बार आप रिफ्रेश करेंगे एंड ऑल राइट, कोई एरर तो नहीं आया? नहीं आया कोई एरर। यप, नो एरर्स। एंड console डॉट लॉग करा है क्या हम लोगों ने डेटा? नहीं करा है, करना चाहिए। इफ data is available then we should console dot log the data just to see what we have in data। empty array होना चाहिए। ओके यस, कोड्स है, इस कोड्स के अंदर एम्प्टी है, कंप्लीटली वैलिड है, ठीक है चलेगा। यही मैं चाहता था। अगर मान लो कोड्स एम्प्टी, डेटा कोड्स के अंदर एम्प्टी हो जाता है तो आप लोग कुछ मैसेज शो कर सकते हैं, नो कोड्स और समथिंग लाइक दैट। ओके, यस दैट आल्सो यू कैन डू। ओके, यहाँ पे आप लोग कर सकते हो इफ डेटा डॉट क्यू यू ओ, इफ वी हैव डेटा एंड इसके अंदर क्या है, कोड्स है ना। सो अगर डेटा है तो हम लोग लिख सकते हैं डेटा डॉट क्यू यू ओ कोड्स डॉट लेंथ, अगर इक्वल इक्वल है 0 के तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न h1 या लेट्स से h2, h2 नो कोड्स अवेलेबल। ओके, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। नो कोड्स अवेलेबल, चलेगा ठीक है। हाँ, सो अब आते हैं हम लोग साइन अप पे। ऑल राइट, थोड़ा सा टफ चीज पे। ओके, अब इसमें हम लोग को एरर्स वगैरह भी शो करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ओके, लेट्स सी कि साइन अप ओपन करते हैं सबसे पहले। तो यस, ये रहा। अब साइन अप एक म्यूटेशन है राइट, तो हम लोग ऑपरेशंस, सीक्वल ऑपरेशंस के अंदर एक और फाइल बनाएंगे। इसको मैं नाम दूंगा MUTATIONS, म्यूटेशंस। ओ सॉरी, म्यूटेशन डॉट JS नाम दे रहे हैं, रीनेम yes like so। ओके, सिमिलरली ये इसी की तरह होगा, कंट्रोल C कंट्रोल V। बस यहाँ पे नाम हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से म्यूटेशन को हम लोग नाम दे सकते हैं साइन अप यूजर कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कैपिटल में। अच्छा, कैपिटल में मैं क्यों दे रहा हूँ, आप लोग देखोगे कि डॉक्स में भी यही कन्वेंशन फॉलो की जाती है, ये देखो, इसीलिए। ओके यस, साइन अप यूजर एंड अगेन GQL बैकटिक्स एंड इसके अंदर साइन अप यूजर का म्यूटेशन। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे प्लेग्राउंड पे सब कुछ सेव्ड है पहले से ही। साइन अप यूजर का ये रहा म्यूटेशन राइट, क्रिएट यूजर। ओके, कंट्रोल C एंड ओ सॉरी कंट्रोल V लाइक सो। ओके, साइन अप यूजर के बाद हमारे इतने सारी चीजें रिटर्न करता है। क्या हम लोग को ये रियली में इतने सब चाहिए? नहीं चाहिए राइट, मेरे को सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए। ठीक है, तो मैं उतना ही लिखता हूँ, जितना मेरे को चाहिए मैं उतना ही लिखता हूँ। ठीक है, मेरे को सिर्फ फर्स्ट नेम से मतलब है, जो नया यूजर साइन अप हुआ उसके मेरे को सिर्फ फर्स्ट नेम से मतलब है, दैट्स इट। ओके यस, लेट्स सेव दिस एंड अब आओ आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये है म्यूटेशन। ओके, अब आओ एंड यहाँ पे अब हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से यूज म्यूटेशन होगा, अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। यूज म्यूटेशन, ये रहा, बूम, अपने आप इंपोर्ट हो गया। ओके, यूज म्यूटेशन में अगेन हम लोग पास करेंगे हमारा म्यूटेशन ऑपरेशन। सो यहाँ पे मैं पास करूंगा साइन अप यूजर। ठीक है, कैपिटल में SIGN, ये देखो साइन अप यूजर सेशन आ रहा है। ऑलराइट, एंड ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया हमारा। ओके ब्यूटीफुल। अब ये क्या रिटर्न करता है? अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक, कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब ये रिटर्न करता है एरे जिसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट में हम लोग मेथड, उस मेथड को हम लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट में होता है मेथड, जैसे कि सबमिट होने पे उस मेथड को हम लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है,
हम लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हमारे ग्राफक्यूएल सर्वर पे। ओके, सो इस फंक्शन को मैं नाम देता हूँ कुछ, लेट्स से मैं साइन SIGN UP साइन अप यूजर नाम दे देता हूँ। अब साइन अप यूजर फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूँ। ओके, हमारा हैंडल सबमिट मेथड के अंदर जब हमारा फॉर्म सबमिट होता है, ठीक है, एंड उसमें मैं वेरिएबल पास करूंगा। यस, इस फंक्शन को कॉल करते वक्त वेरिएबल पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेरी, ये जो क्वेरी है ये एक्सपेक्ट करती है यूजर न्यू करके एक वेरिएबल। ओके, ये हम लोग को पास करना पड़ेगा। यस, यप, ओके, यस, ठीक है। एंड दूसरा 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 एलिमेंट जो होता है एरे में, वो होता है डेटा। उस डेटा में से हम लोग कुछ डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जो जो जिससे हम लोग को मतलब है, तो वही डेटा हम लोग डीस्ट्रक्चर करेंगे। अगर सक्सेसफुली ये रिक्वेस्ट हो गया तो एज अ रिस्पॉन्स में आप लोग देख रहे हो कि हम लोग को मिलता है एक यूजर। ओके, एक यूजर, एंड इसके अंदर होता है फर्स्ट नेम। ओके, एज अ रिस्पॉन्स में हम लोग को डेटा में मिलेगा यूजर, एंड उसके अंदर होगा यूजर, एंड अगेन वो ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर होगा फर्स्ट नेम। ओके, सो डेटा चाहिए मेरे को। अगर ये सक्सेसफुली हमारी रिक्वेस्ट हो गई तो डेटा मिलेगा। हम लोग को लोडिंग मिलेगा, जब तक हो रही है तब तक लोडिंग ट्रू होगा। जब जैसे ही नेटवर्क रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो जाएगी, हमारे पास डेटा आ गया, तो लोडिंग फॉल्स हो जाएगा। एंड अगर कुछ एरर होता है तो वो हम लोग, एरर भी हम लोग को चाहिए। ओके, अच्छा, अब सबसे पहले तो हम लोग जो हैंडल करेंगे, अच्छा लोडिंग का लिख लेते हैं फटाफट से कोड, ठीक है, कि अगर भाई सेम कॉपी कर लेता हूं ना मैं हमारे होम स्क्रीन में, ठीक है, Ctrl+C, एंड where is our sign up? ओके, Ctrl+V। ओके, अगर लोड हो रहा है, लोडिंग ट्रू है, तो लोडिंग करके टेक्स्ट दिखेगा। अच्छा, एंड उसके बाद एरर को हैंडल करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। ओके, सो मान लो कि अगर कोई एरर होता है, एरर कब आएगा? जब सपोज कि हम लोग कोई ऐसा यूजर साइन अप कर रहे हैं जिसका ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो हम लोगों ने एरर सेट किया हुआ है हमारे बैकएंड साइड पे, राइट, हमारे अपोलो सर्वर साइड पे, राइट, एरर आएगा हम लोग को, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दैट ईमेल, ऐसा एरर आएगा। सो अगर मान लो एरर होता है तो हम लोग कहाँ पे शो करें? हम लोग टॉप में शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि भाई अगर एरर आएगा, अगर एरर आएगा तो उस एरर को शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ n%। ओके, अगर एरर आएगा तो हम लोग रिटर्न करेंगे एक div div एंड इसके अंदर हम लोग एरर शो करेंगे, एरर का डॉट मैसेज शो करेंगे। ओके, एरर मैसेज शो करेंगे। अच्छा, इस div को हम लोग थोड़ा सा क्लास देंगे, रेड कलर में शो होना चाहिए। क्लास नेम में दूंगा मैं रेड, एंड थोड़ा सा कार्ड के अंदर मिलना चाहिए हम लोग को एरर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कार्ड डैश पैनल करके क्लास। ओके, सो अगर देखो ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू होगी, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंड पर एंड यूज किया, ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू होगी। एंड ये तभी दिखेगा जब ये कंडीशन भी ट्रू होगी, तो अगर एरर में कुछ होता है तो ही ये चीज दिखेगी। ऑलराइट, ओके, ये सब आई एम अज्यूमिंग कि आपको जावास्क्रिप्ट आती है, राइट, मैंने अपने जावास्क्रिप्ट इन वन वीडियो में कवर किया था ये चीज। ओके, यस, सो अगर एरर ट्रू होगा, एरर में अगर एरर कुछ होता है तो ही हम लोग को ये दिखेगा। दैट्स इट, सिंपल, मेरे कहने का मतलब यही है। ओके, अच्छा, अब ये तो एरर के लिए था। अब हम लोग एक और लिखेंगे, अगर डेटा, अगर सक्सेसफुली हम लोग साइन अप हो जाते हैं तो मे भी हम लोग यूजर को मैसेज शो कर सकते हैं कि यूजर इज साइन अप सक्सेस। ओके, तो यहाँ पे मैं अगेन लिखूंगा, अगर डेटा हम लोग को मिलता है एंड उस डेटा में अगर यूजर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यूजर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम लोग को एज अ रेस्पॉन्स में आप लोग देखो क्या मिलेगा, एज अ रेस्पॉन्स में हम लोग को यूजर मिलेगा, एंड देन फर्दर यूजर में से हम लोग डॉट फर्स्ट नेम एक्सेस कर सकते हैं। यूजर अगर एग्जिस्ट करता है एंड देन हम लोग कुछ रिटर्न करेंगे, एंड देन हम लोग यही सेम चीज रिटर्न करेंगे, Ctrl+C एंड Ctrl+V, बट इस बार यहाँ पे क्लास में हम लोग ग्रीन में शो करेंगे, GREEN, ग्रीन, एंड यहाँ पे हम लोग शो करेंगे डेटा में से यूजर, एंड यूजर में से मैं फर्स्ट नेम एक्सेस करूंगा, नेम, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा इज SIGNU साइंड अप, SIGNUP साइंड अप,
इसको मिनिमाइज कर देता हूं मैं, यहाँ पे लिखूंगा यू कैन लॉग इन नाउ, लाइक सो। ओके, सो आई गेस दिस इज इट। अब हम लोग साइन अप को कॉल कर सकते हैं, कंट्रोल सी, एंड इस साइन अप को हम लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, कंट्रोल बी, एंड साइन अप में हम लोग क्या पास करेंगे, अगेन हमारा फॉर्म डेटा, सिंपल। ओके, फॉर्म डेटा हमारा ऑब्जेक्ट है एंड वही हम लोग को पास करना है एज अ वेरिएबल इस म्यूटेशन में, ठीक है। यस, दैट्स इट। ओके, let's save this and let's try it out, हाँ। ओके, let's cross our fingers first। अच्छा, सबसे पहले तो एरर हैंडलिंग चेक कर देते हैं, ऐसा यूजर जो पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो चलते हैं, देखते हैं यूजर्स में है क्या, क्या ईमेल आईडी से साइन अप करने की कोशिश करें हम लोग। naveen@naveen.com, ये एग्जिस्ट करता है पहले से ही, ओके, यही यूजर साइन अप करते हैं। सो ईमेल में ये डाल दो, ओके, एंड यहाँ पे फर्स्ट नेम में मैं नवीन कुछ भी डाल सकते हो, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नवीन वर्मा, पासवर्ड 12345, सबमिट। ओके, ओ आई थिंक ये कुछ और एरर है, लेट्स सी व्हाट वेंट रॉन्ग। So variable was not provided, message not provided, और required type user input was okay, user new करके एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा क्या हम लोग को। yes, we are wrong here, हम लोग डायरेक्टली ऐसे पास नहीं कर सकते। ओके, गॉट इट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, एंड इस ऑब्जेक्ट में हम लोग को VARIABLES वेरिएबल्स लिखना पड़ेगा, एंड फर्दर वो ऑब्जेक्ट होगा VARIABLES, हाँ स्पेलिंग सही है, एंड उसके अंदर हम लोग यूजर न्यू करके बनाएंगे, एंड इसकी वैल्यू होगी इक्वल फॉर्म डेटा के। ओके, माय बैड, मैंने नोटिस नहीं किया, ये है करेक्ट सिंटैक्स। ओके, लेट्स नाउ क्रॉस आवर फिंगर्स, वापस साइन अप पे आते हैं, क्लियर करो, कंसोल ओपन करो, अरे ओके, लेट्स अगेन नवीन इसी को साइन अप करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी डाल दो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सबमिट, एंड यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दैट ईमेल आ रहा है। ओके, अच्छा, अब ये जो ये स्क्रीन दिख रही है ना, ये कंप्लीटली वैलिड है, ये स्क्रीन सिर्फ डेवलपमेंट में ही दिख रही है, बट हम लोग जानते हैं कि यस, ये है हमारा कस्टम एरर जो हम लोगों ने हमारे उधर ग्राफक्यूएल सर्वर में सेट किया, यूजर ऑलरेडी एक्सेस विद दैट ईमेल। तो आप लोग इस स्क्रीन को इग्नोर कर सकते हो, ये सिर्फ डेवलपमेंट में ही आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो नीचे स्क्रॉल कर, दिस स्क्रीन इज विजिबल ओनली इन डेवलपमेंट, प्रोडक्शन में स्क्रीन नहीं आएगा, तो आप लोग जस्ट इसको इग्नोर कर सकते हो, क्लोज। बट एक चीज आप लोग नोटिस करो कि एरर हम लोग को शो हो रहा है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दैट ईमेल, ये मेरे को देखना था। ओके, ये एरर शो होना चाहिए, हो रहा है शो, ब्यूटीफुल, ऑसम। अच्छा, अब चलो नया यूजर साइन अप करते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं मुकेश साइन अप करूंगा, मुकेश लास्ट नेम शर्मा, ईमेल mukesh@mukesh.com, पासवर्ड 12345, सबमिट। लोडिंग दिख रहा है हम लोग को, एंड मुकेश इज साइंड अप, यू कैन लॉग इन नाउ, ब्यूटीफुल, ऑसम, अमेजिंग, हमारा साइन अप सक्सेसफुली काम कर रहा है। ऑलराइट, ब्यूटीफुल, मजा आया कि नहीं, मेरे को तो बड़ा मजा आया। ओके, अब हम लोग लॉग इन कर सकते हैं। सो अब हम लोग लॉग इन के लिए काम करेंगे।